प्रश्न संख्या 9 है हमारा आकृति 10.13 में। वो आकृति हम यहाँ बना लिए हैं एक्स वाई तथा एक्स डैश कोमा वाई डैश, यहाँ पर कोमा लिख सकते हो, ठीक है। वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये है हमारा एक्स डैश, ये है हमारा वाई डैश, और ये है एक्स और ये है वाई। ये ओ केंद्र वाला ये एक वृत्त है जिसमें एक दो पहला स्पर्श रेखा और ये है दूसरा स्पर्श रेखा, या फिर इसको फर्स्ट स्पर्श रेखा और ये दूसरा स्पर्श रेखा है दिया गया है, ठीक है। स्पर्श बिंदु ओ पर स्पर्श रेखा ए बी, इसको माने हैं ए और इसको माने हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए और ये है हमारा बी, या फिर ये वाला, ठीक, ये वाला भी स्पर्श रेखा बनेगा, ठीक है। तो ए और बी, ये नहीं होगा, ये तो एक्स डैश और ये वाई डैश है, तो ए और ये बी, ये है हमारा स्पर्श रेखा। तो हम यहाँ पढ़े ए बी, ठीक है। स्पर्श रेखा सी पर स्पर्श रेखा ए बी, तो ये है हमारा ए, तीसरा स्पर्श रेखा सी। यह ए और बी का स्पर्श रेखा सी। एक्स वाई को ए, देखो एक्स और वाई, ठीक है। एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स और वाई को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? तो ए पर प्रतिच्छेद करती है यहाँ पर, ठीक है। और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? बी पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल देखो ए कहाँ पर है? ए है, ए ओ बी, तो इसका ए ओ बी इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे हल में दिया गया है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक्स डैश और वाई डैश और एक्स और वाई दो समांतर क्या है? स्पर्श रेखा है। तथा ए बी तिर्यक रेखा है। ए और बी क्या है? ये तिर्यक रेखा है। अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लिखेंगे एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। और ये हम लिखे हैं यहाँ से एंगल पी ए सी, ठीक है। यहाँ पर एंगल पी ए सी ये है हमारा, यहाँ पर लिखे हैं एंगल कहाँ पर? पी ए सी ये वाला बन रहा है, ठीक है। ए बी सी ये इसको ऐड किए हैं, और एंगल क्यू बी सी, तो ये है हमारा क्यू बी और ये सी, ठीक है। इसको हम ऐड किए हैं। अब देखो ये है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। संपूरक कोण होता है दो कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो फिर लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि ए पी तथा ए सी कोमा ए डी के समान कोण बनती है। और एंगल 3 ये बराबर होगा एंगल 4 के, क्योंकि ए पी तथा ए सी ए डी से समान है। यहाँ पर लिख सकते हो है। अब देखो और एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि बी क्यू और बी क्यू तथा बी सी और बी डी से कोण बनती है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ए सी के जगह लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस में क्यू बी सी, इसके जगह लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर एंगल 1 के जगह पे एंगल 2 लिखेंगे, और ये 2 यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों सेम है, तो हम एंगल 4 के जगह एंगल 3 के एंगल 4 के यहाँ पर देखो, यहाँ एंगल 3 के जगह पे एंगल 4 लिखे, और ये वाला एंगल 4 को एंगल 4 ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, ये एंगल 3 को
एंगल 3 लिखे और एंगल 4 किसके है, एंगल 3 के, तो एंगल 3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कोण 3। तो देखो कोण 2 और कोण 2 क्या होगा, 2 कोण 2 और कोण 3 प्लस कोण 3, ये हो जाएगा 2 कोण 3। इसका गुणांक यहाँ पर है 1 1, ठीक है, तो वो 1 1 जुड़ के 2 हुआ है और ये √2 रहेगा, √3 और इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, ठीक है, तो 1 1 2 इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। अब देखो हमें लाना है एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 हम यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है, तो 2 कॉमन लिए तो अंदर बचा √2 प्लस में √3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में होगा तो 80 को काटेगा 90 बार में, तो हम लिखेंगे √2 प्लस में √3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब इधर देखेंगे तो अब एंगल AOB में, ठीक है, तो एंगल AOB प्लस इसका हम वैल्यू निकाले हैं √2 प्लस √3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में हम फाइंड आउट किए थे √2 प्लस √3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल AOB रहेगा और ये 180 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री को इधर भेजेंगे तो माइनस का 90 डिग्री होगा, तो एंगल AOB इक्वल टू होगा 90 डिग्री, तो ये सिद्ध हो गया।